हेलो जी गाइस, तो कैसे हो आप सभी। आई होप यू ऑल आर गुड। आप सभी का नाहिद क्लासेस चैनल में स्वागत है। आज हम बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं का जो उर्दू है उसका चैप्टर नंबर 2 भाभी जान, उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, उर्दू में मुख्तसर अफसाने का आगाज़ कब हुआ। फर्स्ट ऑप्शन है 20वीं सदी, सेकंड ऑप्शन है 19वीं सदी, थर्ड ऑप्शन है 16वीं सदी, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता है उर्दू में जो मुख्तसर अफसाने का जो आगाज़ वो 20वीं सदी से हुआ था। यानी फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 20वीं सदी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है सेकंड नंबर, वो कह रहा है उर्दू के पहले मुख्तसर अफसाने का नाम क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है अंगारे, सेकंड ऑप्शन है नसीर और खदीजा, थर्ड ऑप्शन है भाभीजान, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता है कि उर्दू के जो पहला मुख्तसर अफसाना था उसका नाम था नसीर और खदीजा। यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन नंबर सेकंड नसीर और खदीजा इज राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इस पर क्लिक करके अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है थर्ड नंबर, वो कह रहा है उर्दू का पहला मुख्तसर अफसाना कब छपा। फर्स्ट ऑप्शन है 1907, सेकंड ऑप्शन है 1905, थर्ड ऑप्शन है 1965 और फोर्थ ऑप्शन है 1903। तो देखिए आप सभी को पता है कि उर्दू का पहला मुख्तसर अफसाना कब छपा था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 1903 यानी 1903। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ जो राइट हो जाएगा। तो इस पर क्लिक करते हैं और अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है फोर्थ नंबर, कह रहे हैं तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ कब हुआ। फर्स्ट ऑप्शन है 1920, सेकंड ऑप्शन है 1936, थर्ड ऑप्शन है 1925 और फोर्थ ऑप्शन थर्ड ऑप्शन है 1916 और फोर्थ ऑप्शन है 1925। तो आप सभी को पता है तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ कब हुआ था। तो बताइए कब हुआ था। तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ 1936 में हुआ था, यानी 1936। फोर्थ नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 इज फर्स्ट जो है वो राइट हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले जो हमारा क्वेश्चन है 5 नंबर, वो कह रहा है कि सुहेल अजीम आबादी का असल नाम क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है अहमद अली, सेकंड ऑप्शन है सैयद मुजीबुर रहमान, थर्ड ऑप्शन है इमाम रजा, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता होना चाहिए सुहेल अजीम आबादी का जो असल नाम है वो सैयद मुजीबुर रहमान है। यानी 5 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सेकंड सैयद मुजीबुर रहमान इज़ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 6वां नंबर, वो कह रहा है सुहेल अजीम आबादी का तखल्लुस क्या था। तखल्लुस यानी क्या होता है, जो नाम के आगे लगाया जाता है उसे ही कहते हैं तखल्लुस। तो फर्स्ट ऑप्शन है अस्क, सेकंड ऑप्शन है सुहेल और थर्ड ऑप्शन है उर्दू सॉरी अब्दू लिखा है और फोर्थ ऑप्शन है बर्ग। तो आप सभी को पता है सुहेल अजीम आबादी के नाम के आगे सुहेल लगा है, तो जो इसका तखल्लुस है वो सुहेल हो जाएगा। इनका जो तखल्लुस था वो सुहेल था। तो 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सेकंड सुहेल इज़ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 7 नंबर, वो कह रहा है सुहेल की पैदाइश कब हुई। फर्स्ट ऑप्शन है 1911, सेकंड ऑप्शन है 1920, थर्ड ऑप्शन है 1930, फोर्थ ऑप्शन है 1885। तो आप सभी को पता है कि सुहेल की पैदाइश 1911 में हुआ था। यानी 7वें नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1911 इज राइट आंसर हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 8वें नंबर, वो कह रहा है सुहेल का ताल्लुक किस खानदान से था। फर्स्ट नंबर है मजदूर खानदान से, सेकंड ऑप्शन है गरीब खानदान से और थर्ड ऑप्शन है तबाबत खानदान और फोर्थ ऑप्शन है ज़मींदार खानदान। तो आप सभी को पता है सुहेल अजीम आबादी का जो ताल्लुक था वो ज़मींदार घराने से ज़मींदार खानदान से था। यानी 8वें नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फोर्थ ज़मींदार खानदान इज़ राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 9वां नंबर, वो कह रहा है कि सुहेल की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई। फर्स्ट नानीहाल, सेकंड है दादा के यहाँ, थर्ड ऑप्शन है खाला और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता है कि जो सुहेल थे उनकी अम्मी का इंतकाल बचपन में ही हो गया था, तो उनकी जो परवरिश थी वो ननिहाल में हुआ था। यानी 9वें नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट नानीहाल इज़ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 10वां नंबर, वो कह रहा है कि सुहेल अजीम आबादी का आबाई वतन कहाँ है। फर्स्ट ऑप्शन है पटना, सेकंड ऑप्शन है बनारस, थर्ड ऑप्शन है आगरा, फोर्थ ऑप्शन है गया। इनका जब आप लोग नाम सुनिएगा तो सुहेल अजीम आबादी, आबादी का सुन को क्या अजीम आबादी यानी पटना का पुराना नाम था। तो इससे मतलब आपको इसे कनेक्ट करके आप लोग याद कर लीजिएगा अजीम आबादी यानी बिहार के ही रहने वाले होंगे। यानी इनका जो आबाई वतन था वो पटना था। तो इस पर क्लिक करते हैं फर्स्ट नंबर। तो देखिए 10वें नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट पटना हो जाएगा। चलिए
अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 11 नंबर का है, सुहेल कौन सी नौकरी करते थे? फर्स्ट है वफ़ाई शफ की, क्या लिखा है? सेकंड ऑप्शन है ऑल इंडिया रेडियो, थर्ड ऑप्शन है प्रोफेसर और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता होना चाहिए सुहेल जो थे वो ऑल इंडिया रेडियो में काम करते थे, यानी उसमें नौकरी करते थे, जॉब करते थे अपने। तो 11 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सेकंड ऑल इंडिया रेडियो इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 12 नंबर वो कह रहा है सुहेल ने कौन सा अखबार निकाला? फर्स्ट ऑप्शन है साथी, सेकंड ऑप्शन है अल कबीर, थर्ड ऑप्शन है अल हलाल, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि सुहेल ने साथी नामक एक जो अखबार था उन्होंने वो निकाला था। तो 12 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट साथी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 13 नंबर वो कह रहा है सुहेल ने कितने अफसानवी मजमूए लिखे? फर्स्ट ऑप्शन है 3। आप सभी को पता है सुहेल ने कितने अफसाने मजमूए लिखे? तो फर्स्ट ऑप्शन है थर्ड, सेकंड ऑप्शन है 10 और थर्ड ऑप्शन है 5 और फोर्थ ऑप्शन है मतलब 2। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि सुहेल ने कितने अफसाने मजमूए लिखे। तो इसका जो ऑप्शन जो आंसर जो इसका हो जाएगा ना 3। तो सुहेल ने 3 अफसाने मजमूए लिखे थे। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 14 नंबर वो कह रहा है कि सुहेल अजीम आबादी ने कितने अफसाने लिखे? वो तो अफसाने मजमूए थे, लेकिन इसमें कह रहा है अफसाने कितने लिखे थे? तो फर्स्ट ऑप्शन है 125, सेकंड ऑप्शन है 112, थर्ड ऑप्शन है 136, फोर्थ ऑप्शन है 190। तो आप सभी को बता दिया जाए कि जो सुहेल थे, सुहेल जो अजीमाबादी थे, उन्होंने 125 अफसाने लिखे थे, यानी 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट 125 इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 15 नंबर वो कह रहा है कि सुहेल अजीमाबादी ने कौन सा नावल लिखा? फर्स्ट ऑप्शन है अलाव, सेकंड ऑप्शन है आदमी का रूप, थर्ड ऑप्शन है बेजड़ के पौधे और फोर्थ ऑप्शन है क्या लिखा है, कुछ लिखा है नद मला लिखा कुछ करके है। तो इसमें देखिए फर्स्ट ऑप्शन जो है वो अलाव करके है और जो सेकंड ऑप्शन है आदमी का रूप, थर्ड ऑप्शन है बेजड़ के पौधे। तो आप सभी को बता दिया जाए कि जो सुहेल अजीम आबादी थे उन्होंने बेजड़ के पौधे नामक एक नावल लिखा था, यानी 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो थर्ड है बेजड़ के पौधे इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 16 नंबर वो कह रहा है सुहेल अजीम आबादी का इंतकाल कब हुआ? फर्स्ट ऑप्शन है 1970, सेकंड ऑप्शन है 1930, थर्ड ऑप्शन है 1960, फोर्थ ऑप्शन है 1770। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो सुहेल अजीम आबादी थे उनका जो देहांत मतलब इंतकाल 1980 में हुआ था, लेकिन देखिए यहाँ पे गलती ऑप्शन लिख दिए हैं। तो देखिए लिख दे रहे हैं हम। देखिए उनका जो इंतकाल जो हुआ था ना वो 1980 में हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ी सी मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 17 नंबर वो कह रहा है कि सुहेल का कौन सा अफसाना आपके निशाब में शामिल है? यानी उनकी कौन सी, ये जो हम लोग भाभीजान वगैरह ये पढ़ रहे हैं ना, ये अभी अफसाना ही है। तो आपको बताना है सुहेल का कौन सा अफसाना आपके निशाब में शामिल है? फर्स्ट ऑप्शन है भाभी जान, सेकंड ऑप्शन है आशियाना, थर्ड ऑप्शन है फरार और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता है कि जो भाभी जान नामक अफसाना है वो सुहेल द्वारा ही लिखा, सुहेल अज़ीमाबादी द्वारा ही लिखा गया है, यानी इसका जो 70 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है भाभी जान वो राइट हो जाएगा। चलिए इस पर क्लिक करते हैं और अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है 18 नंबर कि सुहेल के पहले अफसानवी मजमूओं का नाम क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है अलाव, सेकंड ऑप्शन है चार चेहरे, थर्ड ऑप्शन है आदमी के रूप और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को बता दिया जाए कि जो सुहेल अजीम आबादी का जो पहला अफसानवी मजमूआ था उनका नाम था चार चेहरा, चार चेहरे, यानी 18 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले जो क्वेश्चन है 19 नंबर वो कह रहा है कि अफसाना भाभी जान, देखिए अफसाना यहाँ पे गलती लिख दिया गया है तो इसके लिए थोड़ी सी माफ़ी चाहते हैं। चलिए अफसाना भाभी जान के असल किरदार का नाम क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है रुकैया, सेकंड ऑप्शन है रेहाना, थर्ड ऑप्शन है अफसाना और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। देखिए अफसाना ऐसे लिखा जाता है, जो थर्ड ऑप्शन है ना उसमें ऐसे। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अफसाना भाभी जान के असल किरदार का नाम क्या है? तो देखिए जो अफसाना जो भाभी जान है ना उसमें एक रुकैया भाभी रहती हैं उनके, हाँ एक लड़की होती है और एक लड़का होता है, एक शिम्मी नाम की भी लड़की आ जाती है और एक इनका देवर भी आ जाता है और देवर जो है वो एक जुबेदा नामक लड़की से शादी करना करना चाहता है। तो यही सब मेन मतलब किरदार इसमें होते हैं, लेकिन इसमें जो कह रहा है कि अफसाना भाभी जान की असल किरदार का नाम क्या है? तो देखिए जिसमें जो इसमें असल जो किरदार होती है जो भाभी जान होती है उनका नाम होता है रुकैया, रुकैया भाभी। तो 19 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है
रुकैया इज़ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 20वां नंबर, वो कह रहा है भाभी जान ने किसका अफसाना भाभी जान किसका अफसाना है। हाँ, देखिए भाभी जान जो अफसाना है वो किसके द्वारा लिखा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है सुहेल का, सेकंड ऑप्शन है बैदी का, थर्ड ऑप्शन है कमर जहान का, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता है जो भाभी जान जो अफसाना है वो सुहेल द्वारा लिखा गया है, सुहेल अजीम आबादी द्वारा लिखा गया है। यानी 20वें नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सुहेल इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए और 10 क्वेश्चन होगा शायद मैक्सिमम, क्योंकि 31 क्वेश्चन है इसमें। तो देखते हैं। तो देखिए एक ही समय जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि भाभी जान का ताल्लुक किस नसीरे शिन्फ से है। फर्स्ट ऑप्शन है खत, सेकंड ऑप्शन है अफसाना, थर्ड ऑप्शन है ड्रामा, फोर्थ ऑप्शन है नावल। मतलब ये क्वेश्चन कहने का यहाँ पे सेंस है कि जो भाभी जान है वो अफसाना है या फिर ड्रामा है या फिर नावल है या फिर खत है। तो आप सभी को पता है कि भाभी जान जो है वो एक अफसाना है, यानी भाभी जान का ताल्लुक अफसाना से है। यानी 21 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सेकंड अफसाना इज़ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 22 नंबर, वो कह रहा है सुहेल की उम्र कितनी थी जब उनकी वालिदा का इंतकाल हुआ था। हाँ, उनकी अम्मी का इंतकाल कब हुआ था, मतलब वो कितने वर्ष के थे जब उनकी अम्मी का इंतकाल हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन है 1 साल, सेकेंड ऑप्शन है 3 साल, थर्ड ऑप्शन है 5 साल, फोर्थ ऑप्शन है 10 साल। तो जब सुहेल अजीमाबादी 1 साल के थे ना, तब उनकी अम्मी का जो वालिदा थी उनका इंतकाल हो गया था, और इसी की वजह से आई थिंक उनकी परवरिश जो थी वो ननिहाल में हुआ था। तो चलिए 22 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1 साल इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 23 नंबर, वो कह रहा है रुकैया भाभी का अख्तर से क्या रिश्ता था। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गया, अख्तर को अख्तर लिख दिया गया, तो छोड़िए उसको, आप क्वेश्चन पे देखिए। तो अख्तर से क्या रिश्ता था। फर्स्ट फर्स्ट ऑप्शन है देवर का, सेकंड ऑप्शन है भाई का, थर्ड ऑप्शन है दाई का, और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को मैं बताई थी कि यदि आप लोग चैप्टर बढ़िया से पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि वो जो अख्तर था वो रुकैया भाभी से क्या रिश्ता था उनका। तो देखिए उनका जो देवर का रिश्ता था, वो जो अख्तर थे वो रुकैया भाभी के देवर लगते थे। यानी 23 नंबर जो क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट देवर का इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 24 नंबर, वो कह रहा है सुहेल किस अफसाना निगार से मुतासिर हुए। यानी फर्स्ट ऑप्शन है बैदी, सेकंड ऑप्शन है प्रेमचंद्र, थर्ड ऑप्शन है मंटू, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो सुहेल जो थे वो प्रेमचंद्र के अफसाना निगार, प्रेमचंद्र नामक जो अफसाना निगार हैं उनसे मुतासिर हुए थे। जो प्रेमचंद्र जो अफसाना निगार थे उनसे ये मुतासिर हुए। तो 24 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सेकंड प्रेमचंद्र इज़ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 25 नंबर, वो कह रहा है कि अख्तर किससे शादी करना चाहता था। फर्स्ट ऑप्शन है रेहाना से, सेकंड ऑप्शन जमीला, थर्ड ऑप्शन है समी, और फोर्थ ऑप्शन है जुबैदा। तो देखते हैं इसमें किससे शादी करना चाहता था। वो जमीला से शादी करना चाहता था। हाँ, तो अख्तर जो थे ना वो किनसे शादी करना चाहते थे, वो जमीला से शादी करना चाहते थे। देखिए वीडियो में पहले हम वहाँ पे जुबैदा बोल दिए थे, तो इसके लिए थोड़ा सा माफ़ी चाहते हैं। तो देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा ना जमीला हो जाएगा। वहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई थी, जो उनकी जो स्टोरी बता रहे थे ना वहाँ पे, तो इसके लिए थोड़ा सा माफ़ी चाहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 27, देखिए 26 गायब है, वाह। देखिए 27 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहे हैं रुकैया भाभी सोने की चूड़ी किसको दी थी। हाँ, देखिए रुकैया जो भाभी थी ना उन्होंने अपनी बेटी के लिए सोने की चूड़ी वो खरीद कर लाई थी। तो लेकिन किसी लड़की को आई थिंक ज़रूरत पड़ गई तो वो उन्होंने दे दिया उनको। तो देखते हैं किसको दी थी वो। फर्स्ट ऑप्शन है रेहाना को, सेकंड ऑप्शन है क्या लिखा है बद्रजान को, सेकंड थर्ड ऑप्शन है अख्तर को, और फोर्थ ऑप्शन है सिमी को। तो एक सिमी नामक लड़की थी जो बहुत गरीब थी, तो उसको उसके भाई का जो कॉलेज का फ़ीस जमा करना था, तो जो वो आके भाभी जान के पास रो रही थी, मतलब रो नहीं रही थी। हाँ, जब भाभी जान ने पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा बात है, भाई को कॉलेज का फ़ी पे करना है लेकिन पैसे नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, वो जो सोने की चूड़ियाँ लाई थी अपनी बेटी रेहाना के लिए, उन्होंने वो चूड़ियाँ और सिमी को दे दिया और कही कि जाके तुम अपना भाई का फ़ीस से पे कर दो। तो यही कहानी है। तो रुकैया भाभी ने सोने की चूड़ियाँ सिमी को दे दी। यानी 27 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फोर्थ सिमी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 28 नंबर, वो कह रहा है रुकैया भाभी को
रुकैया भाभी के शौहर को किस चीज़ का शौक था? फर्स्ट ऑप्शन है पढ़ने का, सेकंड ऑप्शन है नाचने का, थर्ड ऑप्शन है गाना गाने का, फोर्थ ऑप्शन है सियासत का। तो रुकैया भाभी के जो शौहर थे उनको सियासत का शौक था, जिसकी वजह से उन्हें बार बार जेल जाना पड़ता था। और उन्हें जेल जाना पड़ता था और रुकैया भाभी ही खुद कमाकर घर को मतलब पूरा बच्चे को पढ़ाई वगैरह से लेकर सब वही संभालती थी और भाई हमेशा जेल में ही रहते थे। तो 28 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फोर्थ सियासत इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 29 नंबर का कह रहा है भाभी जान को कॉलेज से कितना रुपये महीना मिलता था? तो फर्स्ट ऑप्शन है 400, सेकंड ऑप्शन है 200, थर्ड ऑप्शन है 300 और फोर्थ ऑप्शन है 500। तो रुकैया भाभी जो थी ना वो कॉलेज में भी पढ़ाई करती थी ताकि उनका घर मतलब चल सके। तो देखिए कॉलेज में जो पढ़ाती थी ना तो उनको महीने में बस 400 रुपये ही मिलता था। तो पहले के ज़माने में कहीं 400 ज़्यादा होते होंगे। तो देखिए 29 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट 400 इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 30 नंबर वो कह रहे हैं सुहेल अजीम आबादी का ताल्लुक किस रियासत से था? फर्स्ट ऑप्शन है यूपी, सेकंड ऑप्शन है बिहार, थर्ड ऑप्शन है बंगाल, फोर्थ ऑप्शन है उड़ीसा। तो आप सभी को पता है कि जैसे में सुहेल अजीम आबादी, इनका नाम देखिए सुहेल अजीम आबादी, अजीम आबादी यानी अजीम आबादी क्या ये पटना का नाम था, पहले पटना का पुराना नाम था। और ये जो अजीम आबादी है ना ये बिहार पटना तो ऑफकोर्स बिहार से कनेक्टेड है। तो देखिए नाम से कनेक्शन देखिएगा। तो ये अजीमाबादी यानी पटना, ये पटना वाले ये लोग लगाते थे लोग। तो अजीमाबादी यानी बिहार। तो ईजिली ऐसे आप लोग कनेक्ट करके याद कर लीजिएगा। जिसके नाम के आगे लग जाए पीछे अजीमाबादी और पूछ दे कि उसका ताल्लुक किस रियासत से था तो ऑफ कोर्स आप लोग बिहार मतलब लगाइएगा। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर सेकंड बिहार इज़ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नहीं, ये लास्ट क्वेश्चन ही है। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चार चेहरे को, हाँ चार चेहरे कब लिखी गई थी? फर्स्ट ऑप्शन है 1920, सेकंड ऑप्शन है 1940, थर्ड ऑप्शन है 1934 और फोर्थ ऑप्शन है 1950। इस क्वेश्चन का ना आप लोग आंसर कमेंट में दीजिए क्योंकि क्वेश्चन बहुत इजी है और देखिए हिंट भी कर दिए हैं। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। और वीडियो थोड़ा सा भी अगर अच्छा लग रहा है, अगर पढ़ाई में इससे थोड़ा सा मदद हो रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।